सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम मुख्य रूप से, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, और जैसे ही आरएएस प्री का जो पेपर हुआ है उसके बाद का जो घटनाक्रम है काफ़ी बदला बदला लग रहा है। और आम जो अभ्यर्थी है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या वास्तव में आरपीएससी बहुत कुछ बदलाव अपने पैटर्न में करने जा रही है या कर लिया है। आगामी जो परीक्षाएं हैं उसमें किस प्रकार का आरपीएससी का जो बदला हुआ स्वरूप है, बदला हुआ पैटर्न है, वो किस प्रकार से आने वाली जो परीक्षाएं उनको प्रभावित कर सकता है, और उसके विषय में एक अभ्यर्थी की क्या रणनीति रह सकती है, एक अभ्यर्थी किस प्रकार से उस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाएं, जिसमें आपकी चाहे वरिष्ठ अध्यापक बोलें, ग्रेड फर्स्ट बोलें, कॉलेज लेक्चरर बोलें, या हम नॉन टीचिंग एग्जाम भी इसमें शामिल है, चाहे आरएएस हो चाहे ईओआरओ हो, जो भी परीक्षाएं हैं उनको लेकर आयोग किस प्रकार की रणनीति बना रहा है। उसका जो पहला एक तरह से पेपर आयोजित हुआ है जिसमें आपका आरएएस को मान सकते हैं, उसमें काफ़ी बदलाव इस परीक्षा के अंदर किए गए हैं। उसका जो खामियाजा है, उसका जो परिवर्तन है, वो आपने इस परीक्षा के पेपर में देखा है। आने वाले समय में 20 दिन में, 25 दिन में इसका रिजल्ट भी आएगा, उस पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अभ्यर्थी काफ़ी डरे हुए हैं। कल से भी काफ़ी कॉल्स मैसेज पे मेरी बात हुई। उसके बाद से मैंने मैं खुद इसमें सैविक्षक के रूप में ड्यूटी पे था। उस दिन मैंने जल्दबाजी में एक वीडियो भी डाला, तो उसमें मैंने ये बताया आपको कि वास्तव में बदला है या नहीं। उसके बाद आज और कल भी विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से आरपीएससी के जो अध्यक्ष न होकर सदस्य के पद पर हैं एक व्यक्ति, जिन्होंने भी अपने जो ट्वीट हैं वीडियो के माध्यम से उन्होंने रूबरू हुए उन मीडिया कर्मियों को उन्होंने जवाब दिया। तो उसमें उन्होंने एक बात बोला कि हम आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से इस साल, अगले साल, मुख्य रूप से इस सरकार के अंदर जिन्होंने विश्वास भी जताया, उनका वीडियो आपने पूरा देखा हो कि हमारी जो सरकार है, उनका कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार में जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार के पेपर आपको मिले। तो उसकी एक बात मैं बोलूं तो उसमें एक चीज़ अच्छी लगी कि वास्तव में उन्होंने जो एक पहल की है पेपर के पैटर्न को सुधारने की, पेपर अच्छे लेवल का हो। मैं भी ये चाहता हूं कि इस प्रकार का पेपर हो कि बच्चे को भी पता चले कि वास्तव में पेपर है क्या। आपको अच्छी ऑथेंटिक बुक से यदि पेपर मिले तो आपको भी एक आदत डलेगी, आदत पड़ेगी, आदत रहेगी कि हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि पिछले 2-3 साल से जिस प्रकार के पेपर आउट हो रहे थे, पेपर में काफ़ी शिकायतें थी, चाहे दिनेश बोर्ड के हों चाहे आरपीएससी के हों, तो एक अभ्यर्थी भी बहुत परेशान था। लगातार हर परीक्षा जो अपने पूर्ण नहीं हो पा रही थी, हर परीक्षा के अंदर कहीं पेपर आउट, कभी कुछ कभी कुछ, इस प्रकार की जो घटनाएं थीं, शायद आने वाले समय में उनका ये प्रयास है कि इस माध्यम से कम आयोग बेइज्जत ना हो, आयोग की जो लाज है वो बची रहे। उसको सुधारने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर जो परीक्षाएं आयोजित होगी, कम से कम इस साल, अगले साल, 2-3 साल, तो उसमें जो पेपर का पैटर्न है, स्टाफिक जो पैटर्न है, इसके साथ साथ वहाँ जो पेपर बनाने वाले पेपर सेटर्स हैं उनको भी परिवर्तित किया गया है। तो आगे आने वाले समय में जैसा वरिष्ठ अध्यापक का जो भी पेपर हुआ, अभी आगे भी पेपर होंगे, आरएएस का जैसे पेपर हुआ, उससे ये लगा है कि जो व्यक्ति लगातार काफ़ी समय से आयोग में अपना काम कर रहे थे, उन व्यक्तियों को चेंज किया गया, उनकी जगह नए व्यक्तियों को वहाँ नियुक्त किया गया है। तो हो सकता है कुछ परिवर्तन आपको इसमें मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमें कुछ नया, ऐसा कुछ भी नया, इतना नया भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को डिमोलाइज कर रहे हैं और अपने आप को शायद पढ़ाई के अंदर भी प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हम तो नोट्स ही पढ़ रहे थे, हम इस प्रकार से पढ़ रहे थे, अब हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें इतना बड़ा भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आप जिस भी पुस्तकों से नोट्स आप पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं, पढ़े ना साथ नोट्स भी, क्योंकि उनकी भाषा सरल होती है। आपको जिस चीज़ से समझ में आ रहा है, अब आपने कोचिंग कर रखी है, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, हम ये नकार नहीं सकते, चाहे कोई भी कोचिंग संस्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो जो पढ़ा रहा है, ये नहीं कह सकते कि वो गलत पढ़ा रहा है, सही नहीं है उनका पढ़ाया हुआ, केवल नोट से कुछ नहीं आता, ये तो फालतू की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आपको रेफरेंस बुक, मतलब जैसे हम हमेशा से आपको कहते आ रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि आरपीएससी या राजस्थान बोर्ड को बोलो या आप एनसीईआरटी की जो पुस्तक है वो पुस्तक आप साथ साथ पढ़ें।
उन नोट्स को पढ़ने के बाद या जो भी आप पाठ्य सामग्री आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ रेफरेंस बुक राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी पुस्तकों को भी आप साथ पढ़ें। जो चीज़ आपको नहीं लग रही है आप वहाँ नोट कर सकते हैं। इसके ये नियम शर्तें आगे भी लागू रहेंगी, तो आपको इस प्रकार से ज़्यादा ऐसा भी चिंतन नहीं करना है कि आप बिल्कुल अलग पढ़ना है, हमें अलग कुछ नहीं। जो चीज़ें आप पहले से पढ़ रहे हैं उनको आपको बराबर पढ़ते रहना है। उसके साथ साथ राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, अब जैसे जीके के अंदर है आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप नोट्स पढ़ें उसके बाद आप उन चीज़ों को पढ़ें, ताकि जो चीज़ अलग है, जो चीज़ आपको अलग लग रही है आप उनको पढ़ सकते हैं। अब पेपर कठिन आना भी ज़्यादा सही नहीं है। बहुत ज़्यादा कठिन पेपर आ रहा है तो उसका फ़ायदा शायद एक पढ़ने वाला व्यक्ति भी नहीं ले पाता, क्योंकि इस लेवल से यदि आप पेपर डाल रहे हैं, आरएएस का पेपर मैं यदि तुलना करूं, पेपर का पैटर्न अच्छा था, पेपर अच्छे लेवल का था, लेकिन इस तरह बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर भी जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उसको इसका काफ़ी खामियाजा या काफ़ी नुकसान रहता है, क्योंकि जिसने तैयारी नहीं की उससे तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, पेपर हार्ड आए पेपर इजी आए। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में अच्छा पढ़ के गया है उसके लिए थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि ऐसा पेपर जब आता है तो वो सब अभ्यर्थियों के लिए एक जैसा हो जाता है। तो उस स्थिति में उस अभ्यर्थी की जो तैयारी है उतनी कारगर नहीं हो पाती है जितना उसने सोच रखा है। तो आप भी यदि वरिष्ठ अध्यापक हैं कि या अन्य जो भी परीक्षाएं आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक सक्रिय अभ्यर्थी के रूप में एक एग्जाम के प्रति यदि आप एक्टिव हैं और आप ये चाह रहे हैं कि हम आने वाली परीक्षाओं में इस परीक्षा को पास करेंगे, तो आपकी एक सोच, आपको एक नई सोच थोड़ी सी विकसित करनी होगी। आपको थोड़ा सा डेप्थ में टॉपिकों में जाना होगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालें, पुराने पेपर्स जरूर देखें, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो रेफरेंस बुक है, जो ऐसी पुस्तकें, चाहे आप जीके में माने, चाहे आप राजस्थान बोर्ड अपने जो एनसीईआरटी की पुस्तकें सब्जेक्ट के अंदर आप उनको पढ़ें, नोट्स भी पढ़ सकते हैं, नोट्स के साथ साथ उन बुकों को जरूर पढ़ें। हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा गहराई में जाए तो आपके जो सवाल हैं वो एवरेज सही रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ज़्यादा चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। आप जिस तरीके से रेगुलर पढ़ रहे हैं उसमें सुधार इतना लाना है कि आपको रेफरेंस बुक थोड़ा थोड़ा आदत डालनी है साथ में पढ़ने की। वैसे जो साइंस का अभ्यर्थी है वो तो पहले से पता है उनको कि हम साथ साथ राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं। जो आर्ट्स के अभ्यर्थी हैं, जो केवल नोट्स पढ़ रहे हैं, उनको एक हिदायत है, एक ऐसा आपको संदेश दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से कि आप रेफरेंस बुक को जरूर पढ़ें, साथ साथ उनके प्रश्न निकालें, ऑब्जेक्टिव देखें, ताकि आपको एकदम जो प्रेशर एग्जाम के ऊपर आता है वो प्रेशर मेंटेन ना हो, आप उस प्रेशर को रिलीज कर पाएं और उस प्रेशर को न बने अपने ऊपर। इससे रोकने के लिए हमें आने वाले समय में, जैसे वरिष्ठ अध्यापक की बात करूं, लेक्चरर की बात करूं, जून जुलाई अगस्त सितंबर माह में जो परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, उन परीक्षाओं के लिए हमें उसी पैटर्न को फॉलो करना है जिस पैटर्न से आरपीएससी अभी चल रही है, जिस प्रकार के कूट के प्रश्न, हार्ड प्रश्न जो बनाए गए हैं। इसके साथ साथ पुस्तकों के बारे में हमने देखा है कि ऑथेंटिक जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी ना सोचें कि बहुत ज़्यादा मतलब इसी लेवल का पेपर आएगा। पेपर के पैटर्न में चेंज होगा, क्योंकि जब व्यक्ति, कारण क्या है, क्योंकि ऐसा देखा है कि इस पेपर को जिस व्यक्तियों ने बनाया है, एक नई टीम का आरपीएससी में उदय हुआ है, नई टीम्स ली गई हैं हर क्षेत्र के अंदर, चाहे साइंस पेपर सेटर हो, चाहे आपका आर्ट्स का हो, चाहे आरएएस का हो, किसी भी पेपर सेटर्स हैं जो चेंज हुए, और आगामी 3-4 साल तक संभावनाएं हैं कि उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आगामी पेपर्स बनाए जाएंगे। तो आपको कुछ परिवर्तन उसमें देखने को मिलेंगे, लाजमी है, जरूरी है, परिवर्तन आपको देखने को मिलने हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी जो तैयारी है उसको आप अधिक गहरा करते जाएं। देखो, बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड आता है तो उसकी कट ऑफ आपको पता है कम रहती है, उससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके कि आप हार्ड आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहले भी हार्ड आए हैं पेपर, लेकिन अभी जो परिवर्तन उन्होंने आयोग सदस्य ने इस प्रकार की उनका मैंने भी पूरा वीडियो देखा था, तो उस वीडियो में कई बातें, ऐसा कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि वास्तव में आने वाले समय में वो परिवर्तन करना चाह रहे हैं, और परिवर्तन होगा भी, क्योंकि इसी सरकार के अंदर वो सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो वो भी चाह रहे हैं कि हमारी साख बनी रहे, आरपीएससी की साख बनी रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि आयोग सही तरीके से काम करे, तो उसके लिए वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। और उनकी ये सोच भी है कि पेपर का जो लेवल है वो अच्छे लेवल का मिले, ताकि अभ्यर्थी, पिछले 2-3 साल से हमने देखा है कि केवल नोट्स पर डिपेंड था, उस लेवल से शायद उनका एक कोचिंग संस्थानों की तरफ भी एक इशारा था कि इन्होंने केवल नोट्स पढ़ाए हैं, अच्छा नहीं पढ़ाया है बच्चों के। इस प्रकार के उनके जो वायरल ट्वीट्स थे और वायरल वीडियो था उसके अंतर्गत ऐसा सामने आया। तो आप
उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ें और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपको, जो आपके नोट्स, किसी भी संस्थान से आप जुड़े हुए हैं उनके नोट्स प्लस आप ऑथेंटिक बुक्स के रूप में राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकों पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। चाहे आप किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी विषय की तैयारी आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप रेगुलर हैं, नियमित हैं, तो आपको इस चीज़ का फायदा देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट, इसके साथ साथ राजस्थान जीके के बारे में भी कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो चुके हैं कि आपको ओल्ड जीके ही दोबारा अब तक पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में जाते वक्त जो सरकार है, लगातार मैं कह रहा हूँ कि और परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ जिले और चेंज भी हो सकते हैं। अभी ऐसा कोई स्थायी नहीं, क्योंकि आगे भी चुनाव होंगे। तो जब तक ऐसी स्थायी स्थिति नहीं आ जाती है तब तक आप निश्चिंत रूप से जो पुराने राजस्थान जीके उसको आप पढ़ते रहें, उसको आप निकालते रहें। निश्चित रूप से उससे प्रश्न आपके सही होंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ भी आप उसको भी थोड़ा साथ लेके चलें, क्योंकि सभी विषयों में आजकल करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और मेरी भी आगे नियमित रूप से क्लास आगे कल या परसों में शुरू हो जाएगी, तो आपको करंट अफेयर्स की बराबर क्लासें साप्ताहिक मिलती रहेंगी। प्रयास रहेगा कि इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर मिले। तो ये मुख्य रूप से ये जो पॉइंट्स हैं कि पेपर का जो बदलता स्वरूप है, बदलता पैटर्न है, आरपीएससी चेयरमैन, आरपीएससी सदस्य का जो वायरल वीडियोस था उसके विषय में हमारा आज मुख्य फोकस था कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। केवल जो चीज़ें आप रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उसी कड़ी के अंदर सुधार थोड़ा सा करना है कि उन चीज़ों को आपको अच्छे से, सही ढंग से पढ़ना है। और यदि आप उनको सही चीज़ से, सही ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली जो परीक्षाएं उसके लिए आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ऐसी आप यदि नियमित विद्यार्थी हैं तो। और आप यदि केवल मौसमी पढ़ाई करेंगे, केवल ये सोचेंगे हम 2-3 महीने में पढ़ के पेपर को पास कर लेंगे, ऐसा देखो पहले भी नहीं था, आने वाले समय में तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले भी ऐसा नहीं था कि हम 2 महीने में पढ़कर पास कर लेते थे मौसमी पढ़ाई करके। मौसमी का मतलब है कि आप केवल परीक्षा के दौरान दिखें, जैसे सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ गई, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ गई, आरएएस का विज्ञप्ति आ गई, आप 2 महीने में पढ़कर जॉब लग जाएंगे, ऐसा संभव नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार का पेपर पैटर्न अभी चल रहा है तो उसमें हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। और मेहनत यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे पेपर पैटर्न बदलने से कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ अलग अलग हमें मिलेगा। सेम चीज़ें हैं, वही चीज़ें रहनी है, लेकिन आपको सक्रिय अभ्यर्थी रहना है। क्योंकि एवरेज जब पेपर आता है तो अभ्यर्थी थोड़ा सा जो पुराना पढ़ा हुआ है या हम लगातार बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जब गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए हमें एक एक चीज़ पढ़नी होती है, डेप्थ में जाना होता है। तो वो चीज़ें आपको भी साथ में लेके चलनी है। अभी हमारे पास समय है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टाइम हमारा हो चुका है। आपको अच्छा खासा समय परीक्षाओं के लिए मिला हुआ है। आप चाहे वरिष्ठ अध्यापक, लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, सभी परीक्षाओं के लिए 5-5, 6-6 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है। कुछ परीक्षाओं में 8 महीने भी बचे हुए हैं। तो उन परीक्षाओं को आप आराम से पास कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव हो, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मजबूत हो और आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हो, तो निश्चित रूप से आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें हम आसानी से उन परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। आपको कतई इस प्रकार के दिमाग में नेगेटिव जो ऋणात्मकता वो नहीं लेके आनी है कि आयोग के सदस्य इस प्रकार से कह रहे हैं, पेपर बहुत टफ आया है। क्योंकि आरएएस का जो पेपर है उसके बाद दिमाग अभ्यर्थी, क्योंकि आरएएस का ऐसा पेपर है जो साइंस का अभ्यर्थी भी देता है, आर्ट्स का अभ्यर्थी भी देता है, सभी अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है कि ये पेपर ऐसा है तो हमारा तो क्या सिलेक्शन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएसटी से हैं, हिंदी से हैं, संस्कृत से हैं, पंजाबी से हैं, साइंस से हैं, अलग अलग विषय हैं। आपका उस विषयों में हो सकता है आपको अच्छे से तैयारी आपने कर रखी है। और आप यदि नहीं भी है तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आपको एक संदेश दिया गया है पॉजिटिव रूप से भी। आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो काफ़ी हार्ड होने जा रही है, उन परीक्षाओं को आपको निपटना है, आपको उन परीक्षाओं को पास करना है, तो उसके लिए आपको अथक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये तो देखो मेहनत का मामला तो आपको पहले से भी डिसाइड है, पता है कि हमें मेहनत करने के अलावा इसमें कोई चारा नहीं है। मेहनत करेंगे तो ही हम सफल हो पाएंगे। तो आप यदि मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से पेपर हार्ड हो, पेपर इजी हो, एक सक्रिय अभ्यर्थी के लिए, एक मेहनती अभ्यर्थी के लिए, एक धैर्यमान अभ्यर्थी के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं है। निश्चित रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से बदला हुआ जो परीक्षा पैटर्न आपके लिए अच्छा संदेश लेकर आए और आप उस पेपर को समझें, अच्छे से करें। कई चीज़ें जैसे पेपर के अंदर मैंने देखी है कि अभ्यर्थी काफ़ी पेपर करते समय कुछ गलतियां भी करते हैं।
जैसे मेरी विक्षक ड्यूटी थी आरएएस के अंदर, ये शायद पहली विक्षक ड्यूटी थी, तो उसमें मैंने भी ये चीज़ें नोट की हैं। आरएएस रीट वगैरह में लगी है पहले, लेकिन आरएएस का जो पेपर था उसको देखते हुए, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो आत्मविश्वास था, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने केवल फॉर्म फिल किया था, उनको कोई तैयारी से लेना देना नहीं था, केवल फॉर्म फिल कर दिया, चलो हम पेपर दे लेंगे। जो अभ्यर्थी सक्रिय अभ्यर्थी था, जिसने अच्छी मेहनत की है, उसका परिणाम भी उसके अनुरूप मिलेगा। तो इसमें कई चीज़ें हमने देखी है, जैसे ओमार भरने का जो तरीका है अभ्यर्थियों का सही नहीं था। काफ़ी अभ्यर्थी पेपर रोल नंबर भरने में भी काफ़ी हिचकिचाहट कर रहे थे। पेपर को टिक कैसे करना है, प्रश्नों को ओमार पे कैसे सेट करना है, कौन से नेगेटिव प्रश्नों को छोड़ना है, ये सारी चीज़ें वहाँ जो अभ्यर्थी नया था उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। और जो पुराना अभ्यर्थी है, जो लगातार काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है, वो सारी चीज़ें समझ सकता है, तो वो चीज़ें समझ में भी आती है। लेकिन जो चीज़ें जो नया अभ्यर्थी है, जो ये चीज़ें, उन चीज़ों के विषय में उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो उन चीज़ों का हमें अनुभव लेना है। जो छोटी छोटी गलतियां हम परीक्षा हॉल में करते हैं, उन परीक्षा हॉल में उन गलतियों से बचना है। यदि आप निश्चित रूप से उन गलतियों से बचेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं असफलता की ओर लेके जाती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां, एक एक दो दो गलतियां हमें नेगेटिवता की ओर लेके जाती है, नकारात्मकता की ओर लेके जाती है। यदि उन गलतियों का हम सुधार कर लेते हैं तो हमारा 10%, 10 से 15% पेपर हमारा और अधिक अच्छा होता है। आपका जो ज्ञान है उसके के साथ साथ हमारा जो पेपर करने का तरीका है, पेपर पैटर्न है, पेपर को हल करने का तरीका है, ओमार शीट भरने का तरीका है, ये सारी चीज़ें वहाँ काम आती है। कुछ अभ्यर्थियों ने जो पुराना, जैसे संस्कृत सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर दिया है, उन्होंने ये चीज़ नोट की है कि हमें कितना सीखा है उन बच्चों ने, कि आपका जो पेपर करने का वहाँ का तरीका, आपने एक बार ये चीज़ें हम पेपर देने के बाद सीखते हैं। मैं आपको हर बार बताता हूँ, मेरे साथी भी बताते हैं, हमारे बताने की तुलना में यदि आप खुद उन चीज़ों को अनुभव करते हैं, उन कुछ चीज़ों को आप देखते हैं, आप हल करते हैं खुद, तो वो चीज़ें जल्दी आपकी दिमाग में आती है, आपको ज़्यादा याद रहता है वो चीज़ों का। तो आपके जो अनुभव हैं वो आपके अनुभव पॉजिटिव होने चाहिए। ये अनुभव आपके आने वाले समय में, जिन अभ्यर्थियों ने सेकंड ग्रेड का आरएएस का पेपर दिया है, उनके लिए आगे आने वाले समय में अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। आप इस पेपर को पॉजिटिव लेके चलें, नेगेटिव ना लें। जो आपने अनुभव देखे, उन अनुभवों को का आप अनुभव आने वाले समय में अपने जीवन में उतारें, ताकि वो अनुभव आपके लिए एक नई एनर्जी लेकर आए, नया सवेरा लेकर आए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। बदलता परीक्षा पैटर्न आपके लिए एक अच्छा संदेश लेकर आएगा। निश्चित रूप से यदि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे डरना नहीं है, इससे हमें स्वीकार करना है और स्वीकार करके इसको अपने जीवन में उतारना है। तो निश्चित रूप से आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो आपके लिए अच्छी सफलता लेकर आएगी। धन्यवाद।